बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजगीर के एक इलाके मखदूम कुंड में। इस जगह को मखदूम कुंड कहते हैं। इसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी राज ये है, इसकी मकबूलियत का सबसे बड़ी वजह ये है कि इस जगह पर मखदूमुल आलमीन सरकार दो जहां मखदूम दो जहां सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी अलैहि रहमतु व रिज़वान इस जगह पर इबादत किया करते थे और इसी मकाम पर बहुत सारे उनके करामात का भी ज़ुहूर हुआ, जिस वजह से लोग वहां पर इस जगह पर उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि यही वो जगह है जहां पर मखदूम दो जहां अलैहि रहमा जब यहाँ पर इबादत किया करते थे तो ऊपर की जानिब से एक पत्थर गिरा था, जिस वजह से सिर्फ एक उंगली के इशारे से आपने उंगली का इशारा किया था तो वो पत्थर हवा में फजा में रुक गया था और वो पत्थर आज भी बतौर निशानी आज यहाँ पर आप देखने को मिलता है। दूसरी तरफ एक और करामात यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर एक शेर जो आपके ऊपर इबादत के मामले में हमला करने के लिए आया था, जब वो हमला करने के लिए आया तो आपने उसे एक थप्पड़ मारा था, जो उसके मुंह से खून निकला था, उस खून के निशानात भी यहाँ पर बिल्कुल हैं। तो वीडियो में आगे बने रहें। इंशाअल्लाह जितने भी मकामात यहाँ पर जो लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस जगह को आपको दिखाऊं। देखें, मखदूम कुंड पर बात करने से पहले कुछ बात करते हैं हम राजगीर के इस जगह के बारे में। राजगीर बिहार का एक बहुत फेमस जगह माना जाता है। दूसरा ये कि हिंदू मजहब और मुस्लिम मजहब के बहुत सारे धार्मिक स्थल आज भी इस जगह पर मौजूद है, जिस वजह से लोग ऐसी तीर्थ स्थल वाली परिपूर्ण जगह पर आते रहते हैं। और यही वो जंगली इलाका है, यही वो जंगल है जिस जंगल में कई सालों तक अल्लाह के वलियों का क़याम रहा है। कितने सूफी संत इन्हीं जंगलों में आकर तपस्या किया करते थे और इन्हीं जंगलों में से एक जगह ये है जिसको मखदूम कुंड के नाम से जाना जाता है। मखदूम कुंड कहते हैं इस वजह से है। इस जगह को मखदूम कुंड क्यों कहते हैं, चलिए पहले इसको जानते हैं। मखदूम कुंड इसे इसलिए कहते हैं कि एक ज़माने से यहाँ पर गर्म पानी निकल रहा है, यानी हॉट स्प्रिंग निकलता आ रहा है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भी पूरी श्रद्धा से इस जगह पर आकर नहाता है, अगर उसको कोई भी बीमारी हो तो फौरन वो बीमारी इस कुंड में नहाने की वजह से ठीक हो जाया करती है। यही वो जगह है, यही वो कुंड है जिसमें आज भी लोग दुनिया भर से आते हैं और आने के बाद नहाते हैं और उसे शिफा भी मिलती है और फ़ायदा हासिल करके जाते हैं। आगे चलते हैं दूसरे मकाम पर। ये जो मकाम देख रहे हैं आप, ये मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एक छोटा सा रूम कह लें या फिर इसे चिल्ला गाह कह लें, क्योंकि अल्लाह के वलियों की ये शान अलग ही हुआ करती है कि उनका यही मशगला हुआ करता है कि हर वक्त वो ख़ुद को अल्लाह की याद में रखे रहते हैं और इसी वजह से वो एकांत में, तो कभी जंगल में तो कभी ज़मीन के अंदर जगह देखकर अल्लाह की याद में ख़ुद को लगाए रहते हैं ताकि उन्हें कोई और चीज़ डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये एक मुबारक जगह है जिस जगह पर आना एक बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुबारक चिल्ला गाह में मुझे भी आने का मौका मिला। कभी अगर आप लोगों का यहाँ इस जगह पर आना हो तो इन सब जगहों पर ज़रूर हाज़िरी दें और ज़रूर ज़ियारत करें। अब चलते हैं आगे ऊपर की तरफ में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और मुक़द्दस जगह की तरफ। ये जगह जो आप सामने में ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा कभी पहाड़ हुआ करता था। कहा जाता है कि यही वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के एक बहुत बड़े वली, जिनका इसमें गिरामी, जिनका नाम मुबारक हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है, जिनको दुनिया भर में मखदूम जहां के नाम से जाना जाता है। आपके बारे में आता है कि यही वो मकाम है जिस जगह पर आप नमाज अदा करते थे। इसी मकाम पर आप अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि आप नमाज की हालत में थे कि एक जादूगर ने आपको ऊपर से पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिराया ताकि आपके ऊपर गिर सके। मखदूम जहां उस वक्त नमाज की हालत में थे, आपने सिर्फ एक उंगली का इशारा किया और वो पत्थर हवा में ही रुक गई। और वो उंगली के आपने सिर्फ एक उंगली का इशारा किया और वो पत्थर उसी हवा में रुक गया। और आज तकरीबन 700-800 साल गुजर चुके हैं, वो पत्थर आज भी इसी तरीके से हवा में लटक रहा है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये आज भी उसी चीज़ पर अड़ा हुआ है
ये आज भी उसी तरीके से लटका हुआ है। लोग आज भी इसके अंदर जाते हैं और इस मुबारक जगह की ज़ियारत करते हैं और बहुत लोग इसके अंदर जाकर नमाज़ें भी अदा किया करते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि आज एक बहुत मुबारक जगह पर हाज़िरी देने का मौका मिले। इन सब जगहों पर बुज़ुर्गों की इन सब जगहों पर ज़रूर हाज़िरी दिया करें, क्योंकि अल्लाह के महबूब वलियों का ये कभी मस्कन रहा है और यहाँ पर रूहानियत बहुत ज़्यादा हुआ करती है। इसी तरीके से जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर भी एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर कहा जाता है कि आप नमाज पढ़ा करते थे, नमाज अदा किया करते थे। और कहा जाता है कि एक मरतबा जब आप नमाज अदा कर रहे थे तो एक मरतबा शेर आ गया था। तो नमाज की हालत में आप नमाज पढ़ के जैसे ही फारिग हुए तो आपने देखा कि शेर है। जैसे ही उस शेर ने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा कि आपने उस शेर को एक चमाटा मारा, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकला। ये दीवार पर कहा जाता है कि ये जो खून के असरात है, ये उसी शेर के आज तक खून के असरात है। जो लोग आते हैं और अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं और इन सब चीज़ों की ज़ियारत करते हैं। तो ये है मखदूम कुंड। कभी भी आपका आना हो तो ऐसी मुबारक जगहों पर ज़रूर हाज़िरी दें और एक एक चीज़ की ज़रूर ज़ियारत करें, क्योंकि ये हमारे लिए, आने वाले के लिए एक बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।